आइए आइए प्लीज। सो अनुष्का, दिस इज योर सेकंड मॉक, ये आपका दूसरा मॉक है। और अच्छा अनुष्का जी, मेरे को ये बताएं। अ, आ, आ, ये विधायक निधि क्या होता है राज्य में? एमएलए फंड। ओके। ओके। हाउ मच फंड डू वन एमएलए गेट्स? 5 crores. And what about MP lad? Same at par. Okay. Hmm. Okay. Then what is DRDA? District Rural Development Agency. DRDA, अच्छा आपने अगर सुना है तो क्या काम करता है DRDA? ओके। उत्तराखंड की कुछ पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम्स बताएं। हम्म। ओके। और ये जो पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स हैं मोस्टली लगा देखता कौन है? अच्छा, ये उत्तराखंड में उसाटा क्या है? उत्तराखंड सोशल ऑडिट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एजेंसी। ओके। अच्छा, सोशल ऑडिट क्या होता है? क्या कैग सोशल ऑडिट कर सकता है? कैग। कैग का एम्बिट कौन बढ़ा सकता है? मे बी, मतलब यू नॉट। पार्लियामेंट बढ़ा सकती है, ठीक। B.R. अम्बेडकर ने कहा था कैग इज पार्लियामेंट, तो थोड़ा समझा सकते हैं वाई कैग इज पार्लियामेंट? अनुष्का, कैसी हैं आप? ओके। अच्छा, कई बार ये देखा जाता है कि बाई इलेक्शंस होते हैं, है ना? हो सकता है कि बाई इलेक्शन सब जगह एक काम करते हैं कि बाई इलेक्शन जो हुआ है वो पार्लियामेंट की किसी सीट के लिए हुआ है ना? तो बाई इलेक्शन होने के बाद जो भी कैंडिडेट इलेक्ट होता है उसको ओथ दिलाने का काम कौन करता है? ओके।
अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफिकल एस्पेक्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजन में वेस्टेड नजर आता है? जैसे इसको डिफाइन कीजिएगा। हमारे आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्या हमें अचीव करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये हमारे देश को सोवरेन सोशल सिस्टम के तौर पर स्टैब्लिश करना चाहते हैं और हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के प्रावधानों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। तो हर जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसे प्रियम्बल की फिलोसफी का लाइफ में देखा जाना चाहिए। ओके, गांधी जी का राम राज्य का जो प्रिंसिपल रहा, वो पॉलिटिकल वैल्यूज पे काम कर रहा था या मोरल वैल्यूज पे? एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर गांधी जी का जो राम राज्य का प्रिंसिपल रहा, उसके थ्रू आप अपने ही एरियाज के लोगों को क्या बेनिफिट देना चाहेंगे? ऑलमोस्ट जो प्रिंसिपल है वो ऑनेस्टी का प्रिंसिपल। यदि मेरे पास कोई भी स्कीम आती है तो सबसे पहला मेरा जो दायित्व है उसे ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट करने का रहेगा राम राजा के प्रिंसिपल के आधार पर। सर, सेकंड थिंग इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्योंकि गांधी जी का जो आइडिया था वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का था, हर विलेज को एम्पावर करने का था। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस से रखना। ओके, हमारे यहाँ पर स्टेट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आती है, गवर्नर। तो गवर्नर को अगर आप उनके पोस्ट से हटाना चाहते हैं, है ना, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई लेजिस्लेटिव प्रोसीजर तो है नहीं। ऐसा क्यों नहीं? वो से रेगुलेशन होने चाहिए उनके impeachment चलिए, के। इसका कोई साइंटिफिक ग्राउंड आप ना बताएं, इसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड आप बता दें। बेसिकली गवर्नर इज द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो वो एक लिंकेज बनाने का कार्य करता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। तो इसीलिए जब उसको हटाने के लिए उनको अपॉइंट करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास ही होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं दी गई एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। बट ऑफ लेट इस पर डिबेट चल रही है कि ये पावर स्टेट्स के पास होनी चाहिए कि उनका इम्पीचमेंट किया जा सके। ओके, पोस्ट ऑफ द गवर्नर को आपने कहाँ से बोरो किया है? ओके, 1857 में हम लोगों ने एक एक्टिविटी की थी। आप उसको रिवोल्ट कहना चाहेंगे या रेवोल्यूशन? क्यों? रिकॉर्ड का मतलब होता है जो एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी होती है के खिलाफ आवाज उठाना। इस वक्त हमारे देश में ब्रिटिश की अथॉरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और उसके खिलाफ इंडियन की आवाज उठाई, तो एक तरीके से रिवॉल्ट होता है। बट हाँ, फॉर उसके बाद जो आने वाली क्रांतियां थी उसके लिए सिर्फ ग्राउंड एस्टैब्लिश कर, आप इसको रेवोल्यूशन क्यों नहीं कहेंगे फिर? क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी उसको डिफाई करने का काम कर रहा है और रिवॉल्ट का कार्य नहीं होता। ओके, मैकाले माइन्यूट आपने कभी कैलकुलेट किया है? मैकाले माइन्यूट रिगार्डिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, मैकाले माइन्यूट डिफाइन कीजिएगा इसको, क्या था ये? सबसे पहले इन्होंने इंडिया में एक डिबेट चल रही थी ओरिएंटलिस्ट वर्सेस मॉडर्निस्ट के बीच में कि इंडिया में एजुकेशन किस प्रकार दी जाए। इंडिया के जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, रिलीजियस सोर्सेज हैं, उनके आधार पर ये यूरोपियन मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में इंक्लूड किया जाए, दूसरा किस लैंग्वेज में दिया जाए। तो इस माइनॉरिटी के आधार पर सबसे पहले तो मॉडर्न एजुकेशन दी जानी चाहिए थी और बेसिक लेवल पर तो वर्नाकुलर मीडियम में और हायर लेवल पर इंग्लिश एजुकेशन देने का प्रावधान किया गया। ओके, फिरोज शाह तुगलक का नाम आपने सुना होगा, है ना, ही वाज द फेमस सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत पीरियड का अकबर कहा गया है ना? तो क्यों कहा गया होगा? हम आपका काम थोड़ा आसान कर देते हैं। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन आपको दिखाई पड़ेंगे, एल्फिस्टन। तो एल्फिस्टन का बड़ा इंपॉर्टेंट कोटेशन आया था कि एफेस्टो को हम क्या कहना चाहेंगे? सल्तनत पीरियड का अकबर। तो अकबर के साथ आप किस तरीके से इस चीज़ को रिलेट करके चलते हैं? हिंदूज और अदर रिलीजियस कम्युनिटीज के प्रति वो टॉलरेंट थी, तो मैं समझती हूँ कि अकबर के बारे में जाना तो फिर आपके अकॉर्डिंग जो एल्फिस्टन है उन्होंने गलत कर दिया? ओके ओके। अच्छा, इंडिया में जो पोस्ट ऑफ द गवर्नर है, ठीक है, आपने बताया कि इसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन हमने किया, जैसे भी क्वेश्चन मैंने आपसे पुट अप किए। हम देखते हैं कि इंडिया में जो गवर्नर है उसको सेंटर की ओर से अपॉइंट कराया जाता है
है ना। आपने बताया कि इस पर काफी डिबेट भी फिलहाल अभी चल रहा है। तो इंडिया में जो पोस्ट ऑफ द गवर्नर है, इसको सेंटर अपॉइंट करके चलेगा, इस प्रोविजन को आपने कहाँ से बोरो किया है? ओके। अच्छा, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फर्स्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का माना जाता है, और ये कहा जाता है कि भाई वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कॉन्सेप्ट आपको दिखाई पड़ा, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थ्रू वहाँ के लोगों ने, जो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने का काम किया विद इन 4 मंथ्स। हमारा संविधान भी एक ऐसा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमने भी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कॉन्सेप्ट को अपनाया। हमने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया, ऐसा क्यों? ओके। इंडिया को ज्यादा टाइम इसलिए लगा बिकॉज इंडिया एक बहुत ज्यादा डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस ऐसे। तो इसलिए क्योंकि इंडिया की जो हिस्ट्री थी, इंडिया की हिस्ट्री परसिक्यूशन से उस वक्त डिफाइन की और कहा कि कुछ चीजें ब्रिटिश ने हमें पॉजिटिव दिया, हमें उनको भी अडॉप्ट करने में टाइम लगा, और बाहर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको स्टडी करने में भी टाइम लगा। बेसिकली सर ड्राफ्ट बहुत जल्दी तैयार हो गया था, टाइम जो है वो डिबेट में लगा, डिबेट एंड डिस्कशन। प्रॉपर से फ्रेम करने का ज्यादा टाइम लगा। चलो, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रिपीट करना चाहूंगा। आप डिप्टी एसपी क्यों नहीं बनना चाहती? फर्स्ट पे क्यों नहीं दिया इसको आपने? फर्स्ट पे डेप्यूटी कलेक्टर ही क्यों? वो एक डाइवर्स प्रोफाइल और अलग-अलग फील्ड्स में उनको काम करने का मौका मिलता है, और जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का जो रोल उनके पास है, उससे वो डायरेक्टली समाज को समाज के कई तबकों की मदद करने में उसको उपयोग कर सकते हैं। प्लस उसमें जो पर्सनल ग्रोथ के चांसेस है वो ईएसपी से ज्यादा है, इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। आप अपने हिस्ट्री को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पॉलिटिशियंस की ओर से कैलकुलेट करना चाहेंगे या अपने इंडिविजुअल कैलिबर की ओर से? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मुझे तो पहले तो मैं इंडिविजुअल। ओके, थैंक यू वेरी मच। Hi Anushka, I hope you are doing well. See Anushka, what was Pushti mark? Are you sure it was propounded by Ramanujacharya? Or Vallabhacharya maybe? Anyway, what was it? Okay. So is there any center where the Pushti mark temple has been situated? Yeah. Okay. All right. So what is the history of this day? Today's history? (1919). Okay. So, what according to you has been the impact of Jallianwala Bagh on the politics of Punjab? So first of all, God united God against the British Initially, there were instances of communal breakups, but after that, they realized that there were any members of British authority. So first of all, communal harmony was created. Okay. Second is that many of the leaders came together to study what are the reasons such a conflict. All right. It's all right. So you talked about the communal disharmony. These days, we are observing that a full-fledged war is going on between Israel and Palestine. And today in the morning, the US has also declared that they'll be sending their warships to the Mediterranean region.
So what, according to you, will be the impact of it, given that Iran is very much aggressive against Israel, and now the US is also involved in it? Israel has attacked on Iranian diplomats in Syria. The situation is very tense. And the situation might turn out, it might turn out that full-fledged war can happen in this region involving Israel. So what should be our stand in it? rather than being aligned with any So particular do we recognize Palestine as a country? Okay, two-state solution? all right. My last question to you is, what do you understand by curative petition? Theoretic petition filed after the person is convicted, and for that Supreme Court has or any other court has given the final judgment, then the person can file a theoretic petition